नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पल्मोनरी आर्टरी अर्थात फुसफुसीय धमनी, जिसे फेफड़े की धमनी भी कहा जाता है, और पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुसफुसीय सिरा, जिसे फेफड़े का सिरा भी कहा जाता है। यहाँ से पिछली बार रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आप ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, एएलपी टेक्नीशियन की बात कर लीजिए, आरपीएफ की बात कर लीजिए, जेई की बात कर लीजिए। इन सभी एग्जामों में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी अर्थात फेफड़ों की धमनी, या फिर इसे कहा जाता है भैया फुसफुसीय धमनी। फुसफुसीय धमनी कहा जाता है। अब भैया एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो फुसफुसीय धमनी होती है ये हृदय के किस भाग से जुड़ी हुई होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर बहता है, ऐसा रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। ऐसा रक्त या ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, वो रक्त कहलाता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो फेफड़ों की धमनी होती है, जो फुसफुसीय धमनी होती है, ये एक प्रकार की अपवाद है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी धमनियां हैं उन सभी धमनियों में प्योर ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसा रक्त बहता है हमारे शरीर की सभी धमनियों में। लेकिन ये अपवाद है, इसलिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, फेफड़ों की जो धमनी होती है, फुसफुसीय जो धमनी होती है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। अब आपको यह पता होना जरूरी है कि ये किससे जुड़ी होती है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो ये जो दायां नीले होता है आपके हृदय के चैम्बरों में, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है दायां लिंद दायां नीले, एक होता है बायां लिंद बायां नीले। तो ये जो दायां नीले है, इस दायां नीले से ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये इस अशुद्ध रक्त को कहां तक पहुंचाती है? इस अशुद्ध रक्त को आपके लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, आपके फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भैया, कौन सा? कि ये जो फुसफुसीय धमनी होती है हृदय के किस भाग से जुड़ी हुई होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 6/10/2022 को, जिसमें मैंने थंबनेल में भी मेंशन कर रखा है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हर रोज हम बायोलॉजी से आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर आधारित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भैया 8-10 मिनट में चर्चा करने वाले। हर रोज ये आपको वीडियो मिलने वाली है सुबह 6 बजे। इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने 1 फरवरी से एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। और ये बैच की जो क्लासें आती है वो आती है शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है इस बैच का। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
तो बोलिए, ये पल्मोनरी आर्टरी से संबंधित तथ्य आपको समझ में आए या नहीं आए? मैंने आपसे कहा कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, जो फेफड़ों की धमनी होती है, फुसफुसीय धमनी होती है, ये एक अपवाद है धमनियों का, आर्टरियों का, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी हमारे शरीर की जितनी भी धमनियां हैं, उन सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और यह अपवाद है, इसी के कारण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो, और ये दाया नीले से इस अशुद्ध रक्त को आपके फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में आपको समझ में आ गई कहानी? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं मिटा देता हूं और अब मैं आपको बता देता हूं भैया पल्मोनरी वेन्स के बारे में। हर रोज ऐसे ही हम 8-10 मिनट में बहुत अच्छे जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर चर्चा करने वाले हैं, और हर रोज ये वीडियो आपको सुबह 10 बजे मिलने वाली है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी वेन की, यानी कि फेफड़ों का सिरा, फेफड़ों का सिरा, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है भैया फुफ्फुसीय सिरा कहा जाता है। यह भी अपवाद है भैया, सिराओं में ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है, क्योंकि जितने भी वेन्स है, जितने भी सिराएं हैं हमारे शरीर में, उन सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन्स है, फेफड़ों का सिरा है, ये फुसफुसीय जो सिरा है, इसमें भैया शुद्ध रक्त बहता है, इसमें प्योर ब्लड बहता है, प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसे रक्त को कहा जाता है प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स होती है, जो फेफड़ों का सिरा होता है या फुसफुसीय सिरा जो होता है इसमें भैया शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि प्योर ब्लड बहता है। और ये जो पल्मोनरी जो वेन्स है, जो फेफड़ों का सिरा है, जो फुसफुसीय सिरा है, ये जुड़ा हुआ होता है आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों से, फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। और ये फेफड़ों से जो प्योर ब्लड होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, जो प्योर ब्लड है भैया, जो शुद्ध रक्त है, इस शुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुंचाता है? ये बायां आलिंद तक पहुंचाने का काम करता है, या आपके फेफड़े के बायां आलिंद तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पल्मोनरी वेन्स है, यानी कि फेफड़ों का जो सिरा है या फुसफुसीय सिरा है, यह हृदय के किस भाग से जुड़ा हुआ होता है? तो बायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फेफड़ों के सिरा में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है? तो फेफड़ों का जो सिरा होता है उसमें प्योर ब्लड बहता है, और फेफड़ों की जो धमनी होती है उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना हो रहा है आप सभी के लिए, मैं हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, और आपको 100 में से 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? पल्मोनरी आर्टरी के बारे में और पल्मोनरी वेन्स के बारे में। कल के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे बड़ी धमनी के बारे में और सबसे बड़ा सिरा के बारे में, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे की हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया यहाँ से। तो इस सीरीज में हम बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपकी पिछली एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई या आरपीएफ, कोई सी भी एग्जाम हो भैया रेलवे की पिछली एग्जामों में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा कर मैं आपको उनकी थ्योरी करवाने वाला हूं। ये 8-10 मिनट की ये सीरीज होगी भैया। तो हर रोज जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको जरूर जीत दिलाएंगे भैया। बायोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। ठीक है, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। बायोलॉजी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए। शाम 7 बजे वाली जो क्लास आती है
जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में करवाता हूँ मैं सभी क्वेश्चन, तो भैया शाम को 7 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लेना। 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये सीरीज और मैंने अब स्टार्ट कर दी, तो अब रेलवे में हमारा बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है, अगर आप हमारे साथ अगर हर रोज जुड़े रहते हो तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।